वेल अगर आप लोग हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू टीवी शो अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक बोरिंग कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूवरशिप सामने आ चुकी गए। एईडब्ल्यू के स्टारडम कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइज एईडब्ल्यू में रेसलर्स की ओवर सैलरी को लेकर कोनन ने टोनी खान को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज शो की। वेल गाइज वैसे तो जनरली हम एलीट मनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूज को कवर नहीं करते गए, बट गाइज क्योंकि न्यूज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू टीवी शो को लेकर है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं इस न्यूज को कवर करना चाहूंगा। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कम्युनिटी वीकली बेसिस के ऊपर रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी जैसे मेन टीवी शो प्रोड्यूस करती गए, बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर अब क्वार्टरली लेवल के ऊपर उनका न्यू शो ब्रॉडकास्ट करने वाले गए, जो और कोई नहीं बल्कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है। और जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पहले उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट करती थी, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब एक बार फिर से उनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो वापस ला रही गए, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा क्वार्टरली लेवल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और बेसिकली ये शो हर हफ्ते वीकली बेसिस पर ब्रॉडकास्ट ना होकर बल्कि क्वार्टरली ईयर के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू कंपनी हर साल यहाँ पर उनके 4 बैटल ऑफ द बेल्ट शो करती गए, कुछ उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी हर साल उनके 4 स्पेशल सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाले गए, जो यहाँ पर 2 घंटे के स्पेशल शो होंगे। और बात करें कि ये शो कब और कहां ब्रॉडकास्ट होंगे, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके स्ट्रीमिंग सर्विस पीकॉक नेटवर्क के साथ साथ एनबीसी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और गाइस अगर आपको एनबीसी के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, आज के टाइम पर अमेरिका की और किसी भी टीवी चैनल के मुकाबले एनबीसी यहाँ पर सबसे बड़ा टीवी चैनल है, और अमेरिका की और किसी भी शो के मुकाबले एनबीसी के शो की व्यूवरशिप सबसे ज्यादा होती गए। और गाइज अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये शो एनबीसी के ऊपर क्वार्टरली लेवल के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो गाइज देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो की व्यूवरशिप कैसी होती गए। और गाइज बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट स्पेशल पहले शो की, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये पहला शो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल 14 दिसंबर को होल्ड करेगी, जहां पर लॉन्ग आइलैंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर 14 दिसंबर को सैटरडे के ऊपर उनका पहला 2 घंटे का मेन इवेंट शो ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैटरडे नाइट के पहले शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन से रेसलर शो को मेन इवेंट करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर इस शो के पोस्टर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोडी रोड्स, लिव मॉर्गन, सेथ रॉलिंस, बियंका बेलेर सहित रोमन रेंस जैसे रेसलर्स को फीचर कर रहे गए। तो वहीं शो के प्रमोशनल वीडियो के अंदर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर जैसे रेसलर्स को फीचर किया गया है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि 14 दिसंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर क्या रोमन रेंस, कोडी रोड्स और सीएम पंक जैसे रेसलर शो के ऊपर एक्शन में होते हैं या नहीं। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी को याद है, एईडब्ल्यू के ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन शो के फ्राइडे के होने की वजह से कोलिजन को वन ऑफ द ऑल टाइम लोएस्ट व्यूवरशिप मिली थी, जहां कोलिजन को मात्र 1,57,000 लोगों ने देखा। बट गाइड यही एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट कोलिजन शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब ऑल आउट के फॉल आउट कोलिजन की व्यूवरशिप सामने आ चुकी गए, और एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट कोलिजन को मात्र यहां पर 2,68,000 व्यूवरशिप मिली गए, जो यहां पर नॉर्मल टाइम स्लॉट के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन की अब तक की सेकंड लोएस्ट व्यूवरशिप है। और बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के फॉल आउट कोलिजन को मात्र यहां पर 2,68,000 लोगों ने देखा है, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइस ये चीज आप लोग को बढ़िया से याद होगी कि मैंने यहाँ पर इस हफ्ते के कोलिजन का रिव्यू नहीं किया था, और मैंने इसका रीजन बिल्कुल ही क्लियर बोला था कि जब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी कोलिजन को डायनामाइट लेवल पर बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ बड़े स्टार्स को फीचर नहीं करती गए, तब तक मैं एईडब्ल्यू कोलिजन का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने ये पहले ही बोला था कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो गाइज इसीलिए मैं इस व्यूवरशिप को देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ। और अगर यहाँ पर इस हफ्ते का कोलिजन शो भी बेकार होता ही तो ना तो मैं भी कोलिजन का रिव्यू करूंगा और ना ही कोलिजन की व्यूवरशिप भी बढ़िया होने वाली गए। वेल गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूवरशिप की। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल आउट की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के मेन इवेंट को लेकर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्टिकलैंड के ऑल आउट के मेन इवेंट के बाद अभी तक उस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल फैन बेस और लेजेंड्स के द्वारा ऑल आउट के मेन इवेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, जहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के ऊपर ये आरोप लगा है कि
कि AEW कंपनी टू मच वायलेंस को प्रमोट कर रही है। और अब यहाँ पर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी ने भी उनके पॉडकास्ट के ऊपर सेम चीज को लेकर बात की है, जहां पर हार्डी का ये कहना है कि क्योंकि वो AEW के ऊपर काम कर चुके हैं तो उन्हें यहाँ पर ये बढ़िया से मालूम है कि AEW कंपनी हमेशा से वायलेंस को प्रोड्यूस करती आ रही है और मैट हार्डी को उससे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। बट AEW के ऑल आउट के मेन इवेंट पर जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पर हद से भी ज्यादा बेकार चीज थी और मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हैंगमैन एडम पेज ने स्वर्व के माउथ के अंदर निडल डालकर उनके हेड के ऊपर अनप्रोटेक्टेड चेयर शॉट हिट किया, वो यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। और हार्डी ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी को फ्यूचर में कभी भी ऐसी चीजें दोबारा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर किसी भी मेजर कंपनी के ऊपर होना रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग चीज है और मैट हार्डी ऐसी चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। वेल, आप यहाँ पर हार्डी की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के स्टारडम कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने की। वेल गाइस, ये बात तो आप सभी को याद होगी कि विल ऑस्प्रे जब NJPW कंपनी पर काम कर रहे थे तो गाइस विल ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही टोनी खान ने 2023 के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे को AEW के अंदर साइन कर लिया था। और बेसिकली यहाँ पर अगर कोई रेसलर किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है और कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी कोई दूसरी कंपनी रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट करती गए तो इसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग माना जाता है। और गाइस, इसी रीजन की वजह से टोनी खान को जब ऑस्प्रे को साइन करना था तो टोनी खान ने ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट किया और बेसिकली टोनी खान ने NJPW कंपनी को विल ऑस्प्रे के बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ पैसे दिए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऑस्प्रे को AEW के अंदर NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया, जिससे यहाँ पर टोनी खान को ये फायदा हुआ कि WWE कंपनी कभी भी विल ऑस्प्रे को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दे पाई और टोनी खान के पास ऑस्प्रे को साइन करने का एक्स्ट्रा एडवांटेज था। और गाइस, क्योंकि NJPW भी AEW के साथ काम करती गए तो इसीलिए NJPW कंपनी ने टोनी खान को ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने की इजाजत दी, क्योंकि NJPW को मालूम है कि ऑस्प्रे यहाँ पर AEW के ऊपर जाते गए तो वो फ्यूचर में NJPW पर वापस भी आ सकते गए। और अब यहाँ पर टोनी खान के NJPW कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने के बाद फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी अगर यहाँ पर चाहे तो स्टारडम रेसलिंग के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी बाई आउट कर सकती गए। और क्योंकि NJPW और स्टारडम रेसलिंग दोनों ही कंपनी को बूसी रोड के द्वारा ओन किया जाता है तो गाइस इसीलिए बूसी रोड ने AEW कंपनी को ये अलाउ किया है कि अगर यहाँ पर AEW कंपनी स्टारडम रेसलिंग के किसी भी फीमेल रेसलर के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट कर सकती है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर बूसी रोड को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर यहाँ पर कोई रेसलर स्टारडम को लीव करके WWE को ज्वाइन करता है तो वो दोबारा कभी भी स्टारडम के ऊपर नहीं आ पाएगा। बट अगर यहाँ पर कोई भी रेसलर AEW पर जाता है तो वो यहाँ पर NJPW या स्टारडम पर रिटर्न कर सकता है। और इसी रीजन की वजह से स्टारडम रेसलिंग भी अब उनके रेसलर्स को AEW में कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करने के लिए अलाउ कर रही है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान स्टारडम के किसी रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2024 के ओपनिंग के ऊपर ही टोनी खान ने विल ऑस्प्रे, काजुचिका ओकाडा और मर्सिडीज मोन जैसे रेसलर्स को मल्टी मिलियन देकर कंपनी के अंदर साइन किया। गाइस, यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर है कि काजुचिका ओकाडा और मर्सिडीज मोन जैसे रेसलर्स को टोनी खान ने 4 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर की सैलरी दी गए। तो वहीं स्वर्व स्ट्रिकलैंड के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टोनी खान स्वर्व को करीबन 3 मिलियन से 5 मिलियन की सैलरी दे रहे गए। और टोनी खान के रेसलर्स को ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के बाद अब लूचा लिब्रे AAA के हेड बुकर कोनन ने टोनी खान को रोस्ट कर दिया है, जहां पर कोनन ने टोनी खान पर आरोप लगाकर ये बोला है कि टोनी खान रेसलर्स को ज्यादा पैसे देकर AEW कंपनी के अंदर सिर्फ इसलिए साइन कर रहे गए क्योंकि टोनी खान को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर यहाँ पर वो रेसलर्स को ओवरपेड नहीं करेंगे तो वो AEW पर काम नहीं करेंगे। और क्योंकि WWE कंपनी AEW के मुकाबले करंटली काफी हॉट है और WWE के अंदर जाने से रेसलर्स को ज्यादा फैंडम मिलता है, तो इसीलिए कोई भी रेसलर WWE को छोड़कर AEW के ऊपर काम करना नहीं चाहेगा। और कोनन ये बिलीव करते गए कि टोनी खान सिर्फ यहाँ पर WWE से बचने के लिए AEW के अंदर रेसलर्स को ज्यादा सैलरी देकर उनकी कंपनी के अंदर साइन कर रहे गए। और कोनन ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी अगर यहाँ पर रेसलर्स को WWE के लेवल के ऑफर देती गए तो कोई भी रेसलर WWE को छोड़कर AEW को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि WWE AEW के मुकाबले बड़ी कंपनी गए। बट क्योंकि टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स को WWE के मुकाबले ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे गए तो इसीलिए रेसलर्स पैसों के लालच में AEW कंपनी के ऊपर आ रहे गए, जो यहाँ पर रेसलर्स के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफी बेकार है। क्योंकि कोनन ये बिलीव करते गए कि AEW के
अंदर कोई भी रेसलर उस लेवल का पॉपुलर कभी भी नहीं हो पाएगा जिस लेवल के अंदर वो WWE के अंदर हो सकता है। और बेसिकली कोनन का ये कहना है कि टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स को कंपनी में जबरदस्ती रखने के लिए ओवर पेड कर रहे गए। वेल, आप यहाँ पर कोनन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।